वेलकम फ्रेंड्स, इट्स आईटी लर्निंग पॉइंट। दिस इज योर एजुकेशन योर वे। तो आज हम करेंगे अपना मेलिंग रिव्यू एंड व्यू, जो कि मेन्यू बार की 3 लास्ट हमारी टैब्स हैं। तो इससे पहले की जो 4 टैब्स हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एंड रेफरेंसेस, ये मैं अपनी पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो आप अगर इन्हें देखना चाहते हो, जिन्होंने नहीं देखी है, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो आप उसे देख सकते हो। और अगर कंप्यूटर बेसिक्स का पूरा कोर्स और एमएस वर्ड का पूरा कोर्स करना चाहते हो, तो वो मैंने अपने आई बटन में लिंक कर दिया है उसकी प्लेलिस्ट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेलिंग। तो मेनली मेल क्या होता है? मेलिंग में हम पढ़ेंगे मेनली मेल मर्ज। ठीक है, तो मेल मर्ज में सबसे पहले हमारा मेल का मतलब क्या होता है। आपको ईमेल पता होगा, हर कोई यही सोचता है कि मेल का मतलब ईमेल होता है, पर मेल का मतलब ईमेल नहीं होता है। मेल होती है जो हमारी सिंपल नॉर्मल पोस्ट होती है, जो सिर्फ पोस्ट करने को हम मेल बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ठीक है, और अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक मेल करनी है, मतलब बाय हमें वाईफाई यूज करके या फिर डिजिटल में करनी है, तो उसे हम ईमेल बोलते हैं। तो मेल और ईमेल का डिफरेंस ये होता है, इसलिए इसमें मेल होती है। मेल का क्या मीनिंग होता है? जिन्होंने जो ऑफिस में वर्क करते हैं उनके लिए, या फिर जैसे कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, ठीक है, किसी को नोटिस भेजना है, किसी को कोई अपॉइंटमेंट लेटर भेजना है, कोई भी चीज आपने सेंड करनी है। आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, आप कंपनी के किसी कंपनी में काम कर रहे हो, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, उनको कोई सेम लेटर भेजना है। ठीक है, जैसे न्यू ज्वाइनिंग्स करी है, उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स भेजने हैं, किसी को कुछ भेजना है, किसी को कुछ भी भेजना हो मल्टीपल पर्सन को, उसके लिए हम यूज करते हैं मेल मर्ज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी होता है, बस इसको एक बार समझने की जरूरत है। मेलिंग में होता है इन्वॉल्व। हम इन्वॉल्व रेडी, इन्वॉल्व पे जो प्रिंट आएगा, ठीक है, जो भी आप इन्वॉल्व यूज करने वाले हो उसको मेल करने के लिए या उसे पोस्ट करने के लिए, जो भी इन्वॉल्व यूज करने वाले हो उस पे जो भी एड्रेस आएगा, ये आप देख रहे हो, इस पे आपको दिख ही रहा है कि इसका क्या लुकअप होगा। ठीक है, लेबल्स, अगर आप सिर्फ एड्रेस निकालना चाहते हो लेबल्स उसके ऊपर चिपकाने के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मेल मर्ज। तो ये क्या है? स्टार्ट मेल मर्ज, सिलेक्ट रिसिपिएंट जिनको आपने सेंड करना है, उसके बाद ही ये सारी बाकी की ऑप्शंस आपको ओपन होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम इस पे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे किसी को लेटर सेंड करना है, ईमेल मैसेज करना है, इन्वॉल्व को प्रिंट करवाना है, लेबल्स निकालने हैं। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हैं, सिर्फ नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट निकालना है। ठीक है, या तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो नीचे ये आ रहा है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। इसको क्या करोगे, इसको आप ओपन करोगे तो सेम यही स्टेप्स फॉलो होंगे, बस वो यहाँ पे विजार्ड आ जाएगा। लाइक ये विजार्ड आ गया, यहाँ से सिलेक्ट करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे, 6 स्टेप्स होते हैं, वही 6 स्टेप्स हम यहाँ से करेंगे। ये वाले आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ही इजी है, सेम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम ले लेते हैं एक लेटर, या फिर एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट भी करना चाहते हो तो नॉर्मल कर सकते हो। चलो एग्जांपल के लिए आप हम लेटर ले लेते हैं। ओके, अब मैंने किसी को नोटिस सेंड करना है, तो मैंने एक नोटिस बना रखा है, हम उसी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं पूरा नहीं लूंगी, इसको सिर्फ हम कॉपी करेंगे क्योंकि इस पे सारी लगी हुई है मेल मर्ज। तो मैं यहाँ से इससे सिर्फ नोटिस लेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नोटिस। ये एक नोटिस है जिसमें ये बताया गया है कि जो भी कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, ठीक है, जो ट्रेवलिंग है उसके लिए जो भी है वो वर्क फ्रॉम होम होगा, वो अपने एम्प्लॉयज को मैंने भेजना चाहती हूँ। उसके लिए मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं उन्हें ईमेल कर दूं या मैं उन्हें बाय पोस्ट घर पे उनके मेल कर दूं। तो मैं मेल करने वाली हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे सबके सबके लिए ये नोटिस निकालना है। तो मैं चाहती हूँ कि सबका नाम आ जाए यहाँ पे, ठीक है, जिसको भी जाना है, और सबका एड्रेस भी चाहिए इन्वॉल्व के लिए। तो इन्वॉल्व पे हम उसका एड्रेस प्रिंट करवाएंगे और यहाँ पे उसका नेम। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, नोटिस हमारा रेडी है, हमें यहाँ से जिसको भेजना है वो रिसिपिएंट सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, या तो इसमें मैं न्यू लिस्ट टाइप करूं, इसमें पहले ही होता है कि टाइटल क्या है, ठीक है, फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2,
तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो बाय डिफॉल्ट है ये होती हैं। अगर आप इन्हें चेंज करना चाहते हो तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो, आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, जो आपको चाहिए आप रख सकते हो। जैसे टाइटल, मुझे टाइटल नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर सकती हूँ। ठीक है, कंपनी नेम अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हो। लास्ट नेम चाहिए तो रख सकते हो, इसकी जगह अगर फादर नेम चाहिए तो फादर्स नेम आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे रीनेम की ऑप्शन है, लाइक लास्ट नेम को मैं फादर्स नेम कर देती हूँ। फादर्स नेम, ठीक है। एड्रेस लाइन आपको दोनों चाहिए, मेरे को एक ही चाहिए तो मैं एक ही रखूंगी, क्योंकि उसके बाद सिटी, स्टेट, जिप कोड को चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, पिन कोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो जो आपको चाहिए वो रख सकते हो, जो नहीं चाहिए आप डिलीट कर सकते हो। उसके बाद आपको जितनी एंट्रीज करनी है आप यहाँ पे कर सकते हो, लाइक, ठीक है। तो आप जैसे करते जाओगे अपने आप नेक्स्ट पे आता जाएगा। ठीक है, तो ये लिस्ट बन जाएगी। ऐसे ही आप अपने सारे एम्प्लॉयज की या स्टूडेंट्स की जो भी आपने लिस्ट रेडी करनी है वो आप कर सकते हो। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई लिस्ट है। तो अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट यूज करनी है तो वो एक्सेल में होनी चाहिए। तो मेरे पास एक्सेल की लिस्ट है, मैं उसे अटैच कर लूंगी। ठीक है, ये डाटा पड़ा है मेरे पास। इसमें से कौन सी शीट पे डाटा है, कौन सी शीट का डाटा मुझे करना है, मुझे शीट 1 का डाटा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ही शीट ऐड हुई, एडिट रिसिपिएंट की लिस्ट आ गई, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट, ये सारी चीजें आपको शो होने लग गए बाकी के टैब्स। तो मैं यहाँ से एंटर करूंगी। ठीक है, मुझे अब जो भी एंटर करना है, अपना जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो मैं यहाँ पे करूंगी। सबसे पहले मैं चाहती हूँ यहाँ पे जैसे डियर टू जो भी लिखना है, मैं अपने एम्प्लॉय का नाम देना चाहती हूँ। अगर आप देखना चाहते हो कि आपके सारे कॉन्टेक्ट्स को आपने करना है वो सही है गलत है कौन सी लिस्ट है, तो आप एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पे जाओगे ना तो ये आ जाएगी सारी डिटेल्स। इस पे देखो सारे ये चेक बॉक्स लगे हुए हैं। ठीक है, आप किसी को जिसको नहीं भेजना है उसको यहाँ से अनटिक कर सकते हो। ठीक है, अगर सबको भेजना है तो आपको टिक करना है। ओके, ओके करोगे। ग्रीटिंग लाइन, एड्रेस ब्लॉक होता है एड्रेस के लिए। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको थोड़ा दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे। डियर क्या दिखाना चाहते हो, मैं यहाँ चाहती हूँ कि 2 है। ठीक है, या डियर है। अगर मैं डियर चाहती हूँ मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ऐसे आए, तो ओके कर दूंगी। ग्रीटिंग लाइन आ गई। ओके, नेक्स्ट पे जाऊंगी। इंसर्ट मर्ज फील्ड, कौन से मैं नाम चाहती हूँ, जो भी मेरा जिसको भी भेजना है उसका नाम आ जाए, उसका नेम डाल दिया, डन। बस इतना करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर आप चाहो कि जो मैंने डाला है उसे आप देखना चाहते हो, ठीक है, देखने के लिए यहाँ पे होता है प्रीव्यू रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे ये मेरा फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी मेरी लिस्ट है वो सारी आ गई। तो सबके लिए नोटिस रेडी हो गया। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, रूल्स है। ठीक है, ये आपने यूज करने तो आप यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैच फील्ड्स है। तो मेन चीजें यही है जो यूज होती हैं। ठीक है, फाइंड करना चाहते हो, सिंगल कोई पर्सन भी फाइंड कर सकते हो यहाँ से आप। ठीक है, नाम लिखोगे वो पता चल जाएगा उसका। लास्ट हमारा स्टेप होता है फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज में क्या है, या तो आप डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल लो, सबके प्रिंट आउट आ जाएंगे। एडिट इंडिविजुअली, अगर आप एक एक का देख देख के करना चाहते हो तो आ जाएगा। ठीक है, या बाय ईमेल सेंड करना चाहते हो तो बाय ईमेल भी आपका सेंड हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं करूंगी एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, ऑल पे करेंगे। अगर आप कुछ को करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हो फ्रॉम टू, तो मैं ऑल करूंगी। ठीक है, ऑल करने पे आप देख सकते हो यहाँ पे पेजेस ऐड हो गए हैं, 12 पेजेस ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो सबके नाम
और सबके पेपर आ गए होंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा मेल मर्ज जिसे हम मेनली यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम एनवल्प। सेम एनवल्प भी यही होता है, तो इससे मैं बैक चली जाती हूँ। इससे हम एक नई शीट ले लेते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। ओके, अब जाएंगे मेलिंग पे, इनवॉल्व ले लेंगे। जो भी आपको इनवॉल्व सेंड करना है उसका साइज आप ले सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप अपना रिटर्न एड्रेस दे सकते हो। ओके, ऑप्शंस में जाओगे, अपने इनवॉल्व का साइज सेट कर लो, जो भी आपको इनवॉल्व का साइज चाहिए। तो मेनली जो नॉर्मली यूज होता है हम वही ले लेते हैं। ओके, आप देखोगे आपको अभी फर्क दिख जाएगा इसका। ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये आ गया, हमारा इनवॉल्व आ गया। अब देख रहे हो रिटर्न एड्रेस जो भी मेरी कंपनी का एड्रेस है वो अपने आप आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आ गया आपका जिसको भेजना है उसका एड्रेस। सेम प्रोसेस है, अगर आपको आ गया है तो आप जाओगे डायरेक्ट रेसिपिएंट पे, यूज करोगे अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट, उसे सिलेक्ट करोगे तो मेरी लिस्ट आ गई। सेम प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस इज सेम। यहाँ पे 2 करना है। ओके, नेक्स्ट आ जाऊंगी, थोड़ा गैप पे लूंगी। यहाँ पे मैं लूंगी अब अपने सारी फील्ड्स। ठीक है, नेम ले लूंगी, अपने एम्प्लॉय या अपने स्टूडेंट का एड्रेस लूंगी, एड्रेस के साथ ही मैं उसकी सिटी ले लेती हूँ। नेक्स्ट पे ले लूंगी उसकी स्टेट, पिन कोड एंड लास्ट में ले लेते हैं हम उसका कॉन्टेक्ट नंबर। ओके, तो अभी मैंने सारी फील्ड यूज कर ली। ओके, तो इसके बाद का हमारा रूल क्या, हमने चेक करना है अपना एनवल्प। तो आ गया मेरा एनवल्प रेडी हो गया। जब मैं प्रिंट लूंगी ऑटोमेटिकली ऐसा प्रिंट निकल के आएगा। तो मैं सारे चेक कर लेती हूँ एक बार, तो आप देख सकते हो। ओके, तो ये होता है हमारा मेल मर्ज। तो आपको ये क्लियर। नेक्स्ट हम करेंगे रिव्यूज। हम कोई जिसपे थोड़ी इंफॉर्मेशन हो वो वाला डॉक्यूमेंट ले लेंगे, लाइक ये ले लिया। ठीक है, तो अगर रिव्यूज में कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, रिव्यूज मेनली हम यूज करते हैं। ठीक है, स्पेलिंग चेकिंग के लिए जो ऑटोमेटिकली हमारा वर्ड इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं, आप इतने अपडेटेड हो चुके हैं कि ऑटोमेटिकली वो करते हैं। रिसर्च क्या है, आप कोई भी वर्ड डालोगे जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, डालोगे उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको रिसर्च जो भी उसके बारे में उसे पता होगा वो उसके दे देगा। ठीक है, कोई भी वर्ड डालो आप, लाइक टेबल, कॉपी करो, यहाँ डाल दो, तो वो आपको टेबल के बारे में उसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो सारी उठा के दे देगा। सेम हमारे थीसिस होते हैं। ठीक है, सेम रिसर्च वाला ही इसमें कॉलम रहता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, वही सेम चीज बताएगा। ट्रांसलेट, आप किसी भी चीज को किसी भी उसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। लाइक ये चीज को मैं ट्रांसलेट कर लेती हूँ, कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहती हूँ मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगी। तो जो भी आपके पास लैंग्वेज है जिसमें आपको चेंज करना है आप उसमें चेंज कर सकते हो। लाइक मैं हिंदी में कर देती हूँ। देखिए इंसर्ट आ गया, हिंदी में हो गया सारा चेंज। तो ये हो गया ट्रांसलेट। ये सेम ट्रांसलेट के ऑप्शंस है। वर्ड काउंट आपको बता देगा आप ये कितने वर्ड है, कितने पेजेस है, पूरी डिटेल्स दे देगा आपको। न्यू कमेंट, जैसे किसी चीज पे आपने कमेंट एंटर करना है, आपको उस चीज के बारे में बताना है। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा है वर्ड, ऑफन कॉल्ड वर्ड, तो इसे मैं अगर कमेंट में डालना चाहूँ तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी। ठीक है, MS वर्ड को सिलेक्ट करती हूँ, इसे कमेंट बना देती हूँ और जो भी इसकी
थी, मैं इसे यहाँ डाल देती हूँ। जैसे मुझे उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना है, टेबल्स को ले लेते हैं हम, ठीक है। इसको बता देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, तो इसलिए कमेंट्स यूज होते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, कमेंट्स के जो रेड रेड आपको शो होते हैं इनको बैलून्स बोलते हैं, ठीक है। आप इनको शो करना चाहते हो नहीं शो करना चाहते हो वो आपका इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो इनलाइन शो हो गया, बैलून शो हो गए, ठीक है। अगर आप इन्हें नहीं चाहते कि शो हो तो ये ऐसे आ जाएंगे, फाइनल पे क्लिक करोगे, ओरिजिनल पे करोगे तो भी सेम चीज रहेगी। ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है, शो करवाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस क्या करता है, जैसे किसी ने अगर आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, रिस्ट्रिक्शंस कैसी कि आप चाहते हो कि आपका आज का काम खत्म हो गया, कल को अगर आप छुट्टी पे हो या आप नहीं आ रहे हो या आपके बाद कोई आपका पीसी यूज करने वाला है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, जैसे वो कोई चेंजेस ना करे आपके डॉक्यूमेंट में या आपकी इसमें कोई भी चेंजेस ना करे, तो आप क्या करोगे, ट्रैक चेंजेस पे जाओगे, ठीक है, ट्रैक चेंजेस लगा देगा। अब इसमें क्या होगा, कोई भी आपकी चीज को छेड़ेगा तो वो ऑलरेडी एरर की चीज में आ जाएगा, कुछ भी डिलीट करेगा वहां पे भी आ जाएगा। पर ऐसे क्या है, उसको शो हो जाता है, ठीक है, कि वो चेंजेस कर रहा है उसे शो हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप यहां से प्रोटेक्ट एडिट कर दोगे, ठीक है, लिमिट लगा दोगे, अलो ओनली टाइप कर दोगे, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे इससे, अगर आप लगाना चाहोगे तो। ओके, इससे भी क्या होगा, यहां से आप देख सकते हो, फाइनल कर दोगे सब चला जाएगा, ठीक है। कोई भी चेंजेस करेगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसने चेंजेस करी है, ठीक है। जैसे ही आप अगले दिन आते हो, आप यहाँ पे आके शो कर लोगे, आपको सब पता चले जाएगा, ठीक है, कि किसने क्या चेंजेस करी हैं, ठीक है। अगर आप तो आपको लगता है कि वो चेंजेस आप करवानी ही थी उसमें, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं करवानी तो आप रिजेक्ट कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, हो रहा है रिमूव, जो भी चेंजेस हुई हैं वो रिमूव हो जाएंगी। ओके, ये प्रीवियस बताएगा क्या क्या चेंज हुए थे, ठीक है। ये नेक्स्ट बता देगा आपको क्या क्या चेंजेस हुए थे, ठीक है। अगर आप किसी के साथ कंपेयर करना चाहते हो, कंबाइन करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट को, वो कर सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा रिव्यू। नेक्स्ट है हमारा व्यू। व्यू में मेन जो चीज है व्यू में करने वाली वो यही है कि इसमें मैक्रोस यूज होते हैं। मेन यूज व्यूज में जो हम यूज करते हैं वो मैक्रोस का करते हैं। उससे पहले जो चीजें आती हैं, प्रिंट लेआउट, ठीक है, फुल स्क्रीन रीडिंग, ये नॉर्मल सी चीजें हैं, ठीक है। वेब लेआउट क्या होती है, ये होती है, ठीक है। आउटलाइन, ठीक है, ये प्रिंट लेआउट हमारी नॉर्मल होती है। ड्राफ्ट, ये रूलर, ये सारी सेटिंग्स, ठीक है। ग्रिड लाइंस अगर चाहते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट मैप ये आ जाता है साथ में। थंबनेल्स, जैसे हमारे पावर पॉइंट में होते हैं, थंबनेल्स आ जाते हैं, कितने पेजेस आ रहे हैं, जितने करते जाओगे वो यहाँ शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी जूम, 1 पेज 2 पेज जैसे भी आप देख रहे हो, वो तो हम यहाँ से भी कर लेते हैं ना, ये चीज जो आती है जूम और जूम इन जूम आउट की, ठीक है। न्यू विंडो ऐड कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, ये देखो न्यू विंडो ऐड हो जाएगी इसी के अंदर, ठीक है। देन अरेंज ऑल, सारे को एक बार में खोलना चाहते हो, ठीक है। ठीक है, जितनी भी है मेरी पहली वाली भी आ गई, ये भी आ गई, ठीक है। स्प्लिट कर सकते हो कहीं से भी, ओके।
2 स्क्रीन्स बन गई, रिमूव कर सकते हो। अब आते हैं मैक्रोज में। स्विच करना मतलब मल्टीपल विंडोज खोलिए तो यहाँ से स्विच कर सकते हो, ठीक है। मैक्रोज स्विच कर सकते हो यहाँ से, जैसे आपने मल्टीपल विंडोज खोल रखी हैं वर्ड की, तो यहाँ से स्विच कर सकते हो, ठीक है। उस पर किसी पे भी जा सकते हो यहाँ से डायरेक्ट। मैक्रोज क्या होता है, रिकॉर्ड करता है चीज को, ठीक है। मैं अभी आपको ये करके बताऊंगी, पहले हम इस सब सारी चीज को हटा लेते हैं, ठीक है। अभी करते हैं मैक्रोज। या तो पहले से मैक्रोज हम यूज करते हैं, जैसे आपने कोई फॉर्मेट बना के रखा हुआ है तो आपने हर बार वही फॉर्मेट यूज करना है किसी भी काम के लिए। जैसे नोटिस का फॉर्मेट था, ठीक है, तो आपने नोटिस के लिए वही फॉर्मेट रखना है। मेन चीजें कुछ होती हैं जो आप वही चाहते हो बार बार, जिनमें चेंजेस नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम मैक्रोज करते हैं। ये क्या करता है, रिकॉर्डिंग करता है। जो भी हमने एक फॉर्मेट बना रखा है उसे हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और बाद में कभी भी यूज कर सकते हैं। लाइक मैं मैक्रोज में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ, इसमें मैक्रो 1 ही रहने देती हूँ, ओके करूंगी। तो अब मैं इसमें आप देख सकते हो इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। पॉज स्टॉप और ये आ रहा है, ठीक है। तो मतलब पॉज स्टॉप का मतलब है कि मेरा मैक्रो स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसमें जो भी काम करूंगी वो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। लाइक हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। आपका कर्सर ही आपको बता देगा कि आपका मैक्रो जो है ऑन है, ठीक है। तो मैं कुछ भी बना लेती हूँ इसमें, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो। कोई भी काम जो भी आपने करना है वो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये हो गया। तो हम इसी को अभी रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। अभी मैं अपना स्टॉप कर दूंगी, व्यू में जाऊंगी, स्टॉप, ओके। मेनली ये हम यूज करते हैं जब हम कोई भी चीज, जैसे हमने कोई भी फॉर्मेट रेडी किया हुआ है, एक चीज का फॉर्मेट है हमारे पास, किसी की अपॉइंटमेंट लेटर भेजनी है उसका एक फॉर्मेट है मेरे पास, ठीक है। वही फॉर्मेट जाना चाहिए। एक क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही फॉर्मेट चलता है, ठीक है। हम उसे चेंज नहीं कर सकते बार बार। किसी को आपने कोई एक्सपीरियंस लेटर देना है या कोई सर्टिफिकेट देना है, उसका एक फॉर्मेट सेट होता है, तो आप इसके लिए ये इसे यूज कर सकते हो। अब देखो मैं इसको व्यू मैक्रो में जाऊंगी तो यहाँ पे हो गया, ए भी आ रहा है जिसमें हमने पहले कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। ये मैक्रो 1 आ रहा है, तो मैक्रो 1 को आपने सिलेक्ट करना है, तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। तो ये होता है मैक्रोस। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप वॉचिंग माई वीडियोस, and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you so much.